ये कैसे हो सकता है? हाँ बेटा, तुझे मैं क्या बताऊं। तेरे पिताजी के जाने के बाद गांव में मैं अकेली रहती थी। तुम लोग भी मेरा हालचाल लेते नहीं थे, तो मैंने फिर किसी से शादी कर ली गांव में। बेटा, मेरी फूटी किस्मत तो देख, ऐसी हालत में वो भी मुझे छोड़ के चला गया। पर क्यों और कहाँ गए वो भी इस दुनिया को छोड़ के चले गए। उसके बाद ये बच्चा ही मेरा एक जीने का सहारा है। जब तुम्हारा कॉल आया ना, तब मुझे लगा कि मेरा भी कोई है ख्याल रखने वाला। जब वैसे भी अपनों की तलाश थी, अब तुम मुझे मिल चुके हो। अब मुझे लगता है कि मेरी तलाश पूरी हो चुकी है। आप मेरे अच्छे से ख्याल रखोगे, देखभाल करोगे, इसलिए मैं यहाँ चली आई। अरे मम्मी, आप कैसी बातें कर रही हो? मैं हूं ना आपकी बहू, मैं आपको देखूंगी जैसी मेरी माँ, जैसी आप भी मेरी माँ हो। अरे बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे नहीं नहीं मम्मी जी, आप कैसी बातें कर रही हैं? अपने ही बेटे को धन्यवाद बोल रही हैं। और वैसे भी ये आपका ही घर है, आप अच्छे से रहिए यहाँ पे। और शालिनी है ना, ये आपका अच्छे से देखभाल करेगी। आइए अंदर आइए। वैसे मम्मी जी, आपको कितना वक्त हो गया प्रेग्नेंट में? वो बेटा, मुझे 6 महीने हो गए। अच्छा, 6 महीने। वो ना, मैं सोच रही थी कि मुझे बेटी पैदा हो। ऐसा क्यों मम्मी जी, आपको बेटी क्यों चाहिए? है ना बहू, मैंने बेटे का मुंह तो देख ही लिया है, तो क्यों ना मैं उसे एक बहन दे के जाऊं। इसलिए मैं बेटी चाह रही हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। और मेरे को ही मिल जाएगी एक छोटी ननद, मैं उसके साथ ना पूरे दिन खेला करूंगी। सुशांत, मुझे आपकी मम्मी को जितना देखना था ना, मैंने उतना देख लिया। अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। और रोज रोज की ये चीजें, ऊपर से वो प्रेग्नेंट है, चाय नाश्ता सब कुछ मैं करूं। हम और बर्दाश्त नहीं कर सकती। या तो अपनी माँ को बाहर निकालो, या जल्दी से कुछ करो। अरे शालिनी, तुम क्यों इतनी चिंता कर रही हो? कुछ दिन की बात है, जैसी बच्चा आ जाएगा उसके बाद ये प्रॉपर्टी हमारे नाम हो जाएगी। बस कुछ दिन तक सहन कर लो, उनकी करते रहो केयर। करते रहो करते रहो। हाँ, मेरे पे यही काम तो रह गया, तुम्हारी मम्मी की केयर करूं मैं। और पता नहीं कब प्रॉपर्टी हमारे नाम होगी। दोनों में गुड्डी से जल्दी कर दे। अरे शालिनी, तुम क्यों चिंता कर रही हो? एक बार उनका बच्चा हो जाए, प्रॉपर्टी हमारे नाम हो जाए, फिर मैं उनको वृद्धाश्रम भेज दूंगा। फिर सारी चिंता खत्म हमारी। पक्का? क्या मम्मी, आप फिर दवाई खाना भूल गई? ये लो। सॉरी बेटा। आप अपना ख्याल रखे कीजिए अच्छी तरीके से, और ये दवाई खाना भूलना चलेगा नहीं रोज रोज। ठीक है बेटा। चलो मैं चलता हूँ। सुशांत, मुझसे ना अब इससे ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती मैं। अरे एक बात बताओ, तुम्हारी मम्मी के तो बच्चा हो ही नहीं रहा है। हमें अपने बच्चे की भी तैयारी करनी है कि नहीं करनी, कि मैं इनको ही देखती रहूं? एक तो इनका खाना पीना टाइम से हर चीज देना, वो भी हाथ में। नौकर बना के रख दिया मुझे। अब नहीं हो रही मुझसे तुम्हारी माँ की गुलामी। एक काम करो, भगा दो। प्रॉपर्टी पता नहीं कब नाम करेगी वो बुढ़ी हमारे। थक गई मैं यार। अरे शालिनी, तुम कैसी बात कर रही हो? तुम खुद बताओ, इसके अलावा हम और क्या कर सकते हैं? वैसे भी ये प्रॉपर्टी अपने नाम करानी है ना, तो हमें थोड़ा सा करना पड़ेगा। यार सुशांत, तुम हाँ, तुम एक काम करो, तुम अपनी माँ का अबॉर्शन करा लो। एबॉर्शन करा दूं? अरे ये कैसे पॉसिबल है? एबॉर्शन नहीं करा सकते हम। मेरे पे ना एक प्लान है। हम ना पहले अपनी माँ को बेहोश करेंगे, उसके बाद में सीधा हॉस्पिटल। फिर तो आपको पता है सब कुछ हो ही जाएगा। अरे बेटा, अबॉर्शन कराने के लिए हॉस्पिटल जाने की क्या जरूरत है? अरे माँ, आप प्रेग्नेंट नहीं हो? हाँ बेटा, मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। बताऊँ कैसे? सुशांत, तुम पागल हो? तुमने अपनी माँ को फोन क्यों किया? अरे इस घर में मेरे पास और काम थे क्या, जो तुमने दूसरा काम बढ़ा दिया मेरे लिए? मुझसे नहीं देखी जाती ये सारी चीजें। बुढ़िया कहेंगी, ले आई यहाँ पे बच्चे को प्रेग्नेंट। बताओ, इस उम्र में भी कोई प्रेग्नेंट होता है? कैसी माँ है यार तुम्हारी? अरे शालिनी, कैसी बातें कर रही हो तुम? अगर मैं ले आया तो कुछ सोच समझ के बुलाया है मैंने। और वैसे भी सोचो ना, जिस घर में तुम रह रही हो ना, ये प्रॉपर्टी उनके नाम है। और वैसे भी अगर ये घर हमें अपने नाम कराना है ना, तो उनकी सेवा करनी पड़ेगी। कुछ ही दिन की तो बात है, मुश्किल से मुश्किल 4-5 महीने। उसके बाद मैं खुद अपने हाथों से छोड़ के आऊंगा। ठीक है,
मेरे ऊपर तो वैसे भी दूसरा काम आ गया, बढ़िया करके। अच्छा, मैं भी देखती हूँ कैसे प्रॉपर्टी नाम कराते हैं। बेटा तुम्हें प्रॉपर्टी चाहिए, मैं तुम्हें प्रॉपर्टी देती हूँ। वकील साहब अंदर आइए। अरे वकील की क्या जरूरत है? वकील क्यों आया यहाँ पे? मैं बताता हूँ आपको। आपकी माँ जी ने ना सारी प्रॉपर्टी वृद्धाश्रम को डोनेट कर दी है। और हाँ, जिस घर में आप रह रहे हो ना, वो भी रेंट आउट होने वाला है। आपके पास ना 1 महीने का समय है, ये लीजिए। लेकिन माँ जी, आपने हमारे बारे में एक बार भी नहीं सोचा और हमें घर से बेघर कर रहे हो। अच्छा, जब तुमने मेरे बारे में नहीं सोचा तो मैं क्यों सोचूं तुम्हारे बारे में? निकलो यहाँ से। अरे लेकिन माँ जी, बचपन से आपने पाल पोस के इतना बड़ा करा है और अचानक से आप अपने घर से बाहर निकाल रही हो। और सोचो ना, हम बाहर जाएंगे तो हमारी क्या रूह बदल हो जाएगी। हमें देखने वाला कौन होगा? हमारे घर के नीचे तो छत भी नहीं है। जब मैं तेरे पिताजी जाने के बाद गांव में रहती थी अकेली, जब तुमने 1% भी मेरा ख्याल नहीं रखा, बिल्कुल ही फिक्र नहीं की। अब तुम्हें घर चाहिए, अब तुम्हें ख्याल आ रहा है इस चीज का। अच्छा होगा कि आप सीधे निकल जाओ घर से। इस घर में आपका कुछ भी नहीं है, ठीक है? नहीं तो मुझे पुलिस बुला के धक्के मार के बाहर निकलवाना पड़ेगा। गेट आउट।